नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। बजट के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। कहा कि 15 अगस्त को स्पीच दूंगा, टॉपिक पर सुझाव भेजें। आजादी के पर्व पर हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल बदले, 6 नए राज्यपाल, 3 का ट्रांसफर। हरिभाऊ बागड़े राजस्थान, रामीन डेका छत्तीसगढ़, संतोष गंगवार को झारखंड का मिला जिम्मा। वहीं ओम माथुर बने सिक्किम गवर्नर। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर कांग्रेस हुई हमलावर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा, प्रधानमंत्री जी कब जाएंगे मणिपुर। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक। मोदी, शाह और नड्डा मौजूद रहे। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। हरियाणा की मनु भास्कर ने रचा इतिहास। शूटिंग में मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। ओलंपिक में ब्रांज पर लगाया निशाना। पिता बोले कि गेम छोड़ने वाली थी। पंजाब में राज्यपाल बने गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ प्रशासक भी नियुक्त। असम के थे राज्यपाल। राजस्थान सरकार में रह चुके हैं गृह मंत्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मोची को सिलाई मशीन की गिफ्ट एक दिन पहले मिले थे। राम जेठ ने भी जूते भिजवाए। कहा कि उन्होंने वादा पूरा किया। पीएम मोदी ने मनु भास्कर को ओलंपिक मेडल जीतने पर दी बधाई। बोले कि यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि। हुकूमत आपकी फिर कहां से आई। निशिकांत दुबे के बांग्लादेशी घुसपैठ वाले बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार। बोले कि जब बांग्लादेश से झारखंड का बॉर्डर ही नहीं है तो कहां से आ गए। दिल्ली की आईएएस कोचिंग में 3 स्टूडेंट्स की हुई मौत। पावर कट से बेसमेंट में लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट हुआ जाम। 3 मिनट में 12 फीट पानी भरा। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल बना। राजस्थान हाईकोर्ट का प्लेटिनियम जुबली महोत्सव में बोले ओम बिरला। कहा कि हमें विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर प्रधानमंत्री ने हरियाणा का अपमान किया। रैली में सुनीता ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले कि 10 साल से प्रदेश में भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया बल्कि बहकावे का काम किया है। प्रदेश का विकास केवल अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर कीमत चुका रहे। दिल्ली कोचिंग हादसे पर राहुल गांधी का आया रिएक्शन। बोले कि सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। जहां छात्र वहां हर अवैध गतिविधियों पर लगे रोक। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर आग बबूला हुए प्रियंका गांधी। बोले कि यह लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा। जो बच्चे दूर दूर से यहां अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी भी उनसे छीन रही है। शिक्षा मंत्री देवनानी बोले कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लीडरशिप डेवलप होते हैं। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब शांति से विपक्ष को सुनते थे। अब संसद का लेवल वैसा नहीं। राजस्थान में होंगे संघ क्षेत्रीय स्तर की बड़ी बैठक। समन्वय बैठक में होगा राजस्थान में भाजपा के संगठन महामंत्री की नियुक्ति का फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिली झारखंड की 11 सीटों की सूची। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने थमाई लिस्ट। प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोले कि देश को गुमराह कर रहा विपक्ष। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि बजट में सभी वर्गों को समाहित किया गया। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। युवा संसद में नीट पेपर लीक, स्टूडेंट सुसाइड पर फूटा गुस्सा। छात्र बोले कि सरकार ने इतने घोटाले किए हैं कि एक वेब सीरीज बन जाए। चंद मिनटों में 10 मीटर ऊंचाई तक पानी भर गया था। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर बोला चश्मदीद। पंजाब सीएम भगवंत मान की पत्नी नहीं लड़ेगी उपचुनाव। स्वास्थ्य विभाग को 58 एम्बुलेंस सौंपते हुए कहा कि 20 मिनट में पहुंचेगी मदद। जयपुर के थाने में बंद करोड़ों रुपए की 900 मूर्तियां पेंटिंग। इसमें शामिल खजुराहो की प्रतिमाओं के टुकड़े की कीमतें भी 21 साल पहले 6 करोड़ थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष। अखिलेश ने पीडीए के बाद चला ब्राह्मण कार्ड। कमल अख्तर को बनाया मुख्य सचेतक। तुमको तुम्हारे बुलडोजर को नहर में घुसेड़ दूंगा। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कानपुर में सिंचाई विभाग के इंजीनियर को लगाई फटकार। बोले कि मोदी योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं, तुम उजाड़ना चाहते हो, मुझसे निपट लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। बोले कि सुभाष चंद्र बोस के अवशेष 18 अगस्त तक जापान से लाएं ताकि मौत पर झूठे बयान बंद हो। राजेंद्र नगर की घटना बेहद सुखद। दिल्ली की मेयर सैली ओबरॉय ने अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश।
अगर योगी जी को सीएम पद से हटाया तो कर लूंगा आत्महत्या। भाजपा कार्यकर्ता संजय प्रताप सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा खून से लिखा पत्र। कहा कि यूपी को सीएम योगी की सख्त जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि योगी को इसलिए हटाया जा रहा है कि कुछ लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं। सीएम से टकराव के बाद पंजाब गवर्नर का इस्तीफा मंजूर। सीएम भगवंत मान बोले कि मैंने मंजूर नहीं किया, मैं तो पांव छूता था। गुलाब चंद कटारिया नए राज्यपाल बने। रूमा देवी फाउंडेशन महिलाओं के लिए उभरता हुआ प्लेटफॉर्म। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नारी शक्ति अवार्डी रूमा देवी के साथ कारीगरों से किया संवाद। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक। मोदी, शाह और नड्डा मौजूद रहे। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। हिमाचल सीएम ने नीति आयोग मीटिंग का बहिष्कार किया। बीजेपी हुई हमलावर। अनुराग ठाकुर बोले कि बैठक में न जाना नंदनीय। राहुल गांधी ने विचित्र मसलों पर की चर्चा। S-400 मिसाइल ने 80% टारगेट पर निशाना साधा। 400 किलोमीटर दूर टारगेट को मार गिराने में सक्षम। एयरफोर्स ने वार प्रैक्टिस की। राजस्थान में अब ब्लड डोनेशन कैंप में नहीं बांटे जाएंगे गिफ्ट। नहीं मानने पर सेंटर का लाइसेंस होगा रद्द। ओम माथुर की सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई थी। पार्टी ने सर्वोच्च पद पर बैठाया। दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की हुई मौत। मंत्री आतिशी बोली कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी पेश की। राहत कादरी बनाए गए बिहार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी। राजस्थान में औसतन 60 आईएएस की कमी। केंद्र को भेजी गई इजाफा करने की सिफारिश। 7 महीने में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए निगम मंडल, कैसे बनाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला बोले सरकार पर कुछ नेताओं का कब्जा। दिल्ली और गुजरात से हो रही संचालित। पंजाब कर विभाग का हजारों करोड़ों के घोटालों पर शिकंजा। हरपाल चीमा ने सोने और लोहे के जाली बिल का किया खुलासा। 5 गिरफ्तार। मालदीव ने भारतीय डोनियर विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया शुरू। राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू ने लगाई थी रोक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सजने लगी फील्डिंग। 7 जिलों के बदले उपायुक्त। राहुल नरवाल को भेजा दादरी। राजस्थान में सभी नगर निकाय पंचायती राज इकाइयों का करेंगे परिसीमन। यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा बोले कि एक राज एक चुनाव की दिशा में कर रहे काम। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट की 32.72% हिस्सेदारी खरीदी। 3,994 करोड़ रुपए में हुई डील। अब कंपनी के पास टोटल 55.49% स्टेक। रामेन डेका बोले कि छत्तीसगढ़ का सियासी हाल जानता हूं। नए राज्यपाल ने कहा कि लोगों को बेस्ट सर्विस देना मेरा काम। अगस्त में हो सकता है शपथ ग्रहण। फिर बढ़ सकते हैं सोने चांदी के दाम। अगले 5 महीने में 8 बड़े त्योहार और विवाह के 16 मुहूर्त। इससे बढ़ेगी गोल्ड की डिमांड। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का विजयी आगाज। नर्मदा चल के बेटे विवेक सागर ने दिलाई बढ़त। न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव लड़ेंगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में संदीप पाठक ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ की बैठक। संगठन विस्तार पर दिया जोर। बद्रीनाथ और मंगलोर विधायकों ने ली शपथ। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दोनों नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। हिमाचल में पर्यटकों को साथ लाना होगा गारबेज बैग। हाईकोर्ट के आदेश पर अनिवार्य की तैयारी। वाहन में थैला नहीं होने पर लगेगा जुर्माना। राजस्थान में पौधारोपण करने वाले टीचर्स को ट्रांसफर में मिलेगा फायदा। शिक्षा विभाग ने छुट्टियां भी की कैंसिल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले कि अगर आपने पौधे से पेड़ नहीं बनाया तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। मध्य प्रदेश में मां कालिका मंदिर में वेस्टर्न कपड़े पहनकर आने पर लगी रोक। पुजारी का फैसला। कटी फटी जींस, मिनी स्कर्ट और बरमूडा वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।